हेलो स्टूडेंट, आपका ये सेकंड चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था मानवीय विकास की प्रक्रिया के निरंतरतावादी दृष्टिकोण और क्रमिक विकास की दृष्टिकोण को, और ये भी बताया था कि किस तरीके से मानव गुफाओं और पेड़ों से निकलकर इस खाने की खोज में दूर दूर तक गया और धीरे धीरे आग का आविष्कार, छोटे छोटे हथियार या औजार पत्थर के बनाने की कला उसने सीखी और किस तरीके से वो खेती करने लगा। अब एक चीज़ जो सेकंड चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन, आपने पहले ये भी पढ़ा कि मस्तिष्क के विकास ने किस तरीके से आदमी में स्वर तंत्र का विकास किया और भाषा का विकास होना स्टार्ट हो गया। जो सेकंड चैप्टर है आपका शहरी जीवन है। आपने इस शहरी जीवन में ये माना जाता है कि न केवल 10,000 साल पहले ही मानवीय सभ्यता इतनी विकसित हुई थी कि वह कृषि उत्पादन और पशुपालन करने लगी, पर क्योंकि इतिहासकारों और जो वैज्ञानिक हैं उनके पास अभी कोई इससे पुराने प्रमाण दिखाई नहीं देते जिससे कि वो कह सकें कि 10,000 साल पूर्व से भी पहले कोई सभ्यता मानवीय विकास के क्रम का उच्चतम दौर रहा होगा। और इस क्रम में ही जब विकास का मानवीय विकास का नया, मैंने बताया कि एंथ्रोपोलॉजी या इथनोग्राफी के थ्रू हम देखते हैं कि मानव में किस तरीके से रहन सहन, खान पीन उस वक्त का या पुराने ज़माने का कैसा था, वो उसके आधार पर करते हैं। तो जब विश्व के बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में या कहीं पुराने क्षेत्रों में किसी निर्माण कार्य किया या किसी अचानक से कोई जगह प्राप्त हुई तो नई खोजें हों, इसमें सबसे पहले ये माना जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। आप शायद पहले भी कभी आपने नाम भी सुना होगा और उसके बारे में पढ़ा भी होगा। विश्व की सर्वाधिक सबसे पहली पूर्व की सभ्यता या कह लीजिए कि सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और इसकी खोज 1840 में हुई थी। और इसका कारण ये था कि उरूक और मारी के जैसे जो शहर मेसोपोटामिया के प्रसिद्ध थे, उनकी खोज यूरोपियों ने इसलिए की थी कि उनकी किताब ओल्ड टेस्टामेंट में ये लिखा हुआ, ओल्ड टेस्टामेंट के एक पार्ट में सुमेरियन ईंटों का और सुमेरियन शहरों का उसमें वर्णन हुआ था, और इसलिए यूरोप है यहाँ पर, यूरोपवासी ये मानते थे कि उनके जो पूर्वज हैं यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता में निवास करते थे। अब आपको मैं बता दूं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई। ये इराक है, और इराक के पास अब तो इन दोनों नदियों का नाम बदल गया है। इससे दो नदियाँ निकलती हैं, दजला और फरात। यहीं पर मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ, और मेसोपोटामिया के जो कई सारे शहर हैं, क्योंकि पुरानी सभ्यताएं, आप चाहे मिस्र की सभ्यता देख लीजिए, सिंध की सभ्यता देख लीजिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता देख लीजिए, बाद में ईरानियन सभ्यता देखेंगे, पेरू, इंका, जो दक्षिण अफ्रीका की सभ्यताएं हैं, वो सारी की सारी सभ्यताएं कहाँ विकसित हुई हैं? नदियों के किनारे। इसका कारण क्या रहा कि जब मानव शिकार की खोज में दूर दूर तक जाने लगा, और मैंने तुम्हें बताया था कि कृषि की प्रक्रिया जंगली फलों के बीजों से स्टार्ट हुई थी, और वो धीरे धीरे जब खेती करने लगा, बीज उगे, बड़े हुए और वहीं पर उन्हें खाद्यान्न उत्पादन होना शुरू हो गया, तो वो एक जगह निवास करने लगे। जब वो एक जगह निवास करने लगे तो एक ही स्थान पर जहाँ पानी है, जहाँ उपजाऊ मिट्टी है, वो स्थायी निवास करने लगे। और इस स्थायी निवास या घर बनाकर रहने की प्रक्रिया ने
उनमें सामाजिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया और जब उनके खाने पीने की टेंशन ख़त्म हो गई तो उन्होंने अपने जीवन को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए दूसरी जगहों से सामान लाना, अपने यहाँ पर उसे बनाना, बेचना, ये सब प्रक्रिया स्टार्ट हुई। अब बात करते हैं कि हम शहरीकरण है क्या। शहरीकरण का विकास हुआ कैसे था। शहरीकरण का मतलब ये होता है कि जहाँ पर अधिकांश जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है, मतलब कि कम क्षेत्र में ज़्यादा रहने वाले लोग होते हैं और वो कृषि या पशुपालन नहीं करते और उनके श्रम विभाजन हो गया होता है। श्रम का विभाजन अपनी तरीके से होता है। आप कल्पना कीजिए कि हम बिजनौर में ही रहते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर जो पढ़ते हैं वो बिजनौर में रहते हैं, या फिर जो बच्चे बिजनौर से दूर गांव में रहते हैं वो कहते हैं कि बिजनौर जाना है। बिजनौर क्यों क्या मानते हैं? शहर। और बिजनौर शहर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो अधिकांश जनसंख्या यहाँ पर रहती है, जो लोग यहाँ पर मकान बनाकर रहते हैं, एक तो वो पशु अपने घर में नहीं रखते, बहुत कम लोग रखते हैं जो, और दूसरा वो वहाँ पर खेती नहीं करते, और वही लोग शहर में रहते हैं जिनका कोई अपना व्यवसाय है या फिर काम करने के साधन है। माना कि किसी की नौकरी है जिला अस्पताल में, किसी की नौकरी है डीएम ऑफिस में, किसी की नौकरी है नगर पालिका में, तो उनके आय का स्रोत क्या है? वो नौकरी। और श्रम क्या करते हैं? वो अपने हिसाब से जो उन्हें काम दिया जाता है वहाँ उनके श्रम का विभाजन हो जाता है। माना कि हम ही हैं और हम तुम्हें यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं, तो हमारा भी तो एक श्रम का विभाजन ही है। टीचर भी तो श्रम अपना करता है और उसका काम सिर्फ यही है कि हम आपको किस तरीके से शिक्षा दें। हम खेती नहीं करते और पशुपालन नहीं करते, क्योंकि हमारी खाने के स्रोत किससे आते हैं, या हमारी आय का स्रोत मुख्य क्या है? टीचिंग करके जो हमें आय प्राप्त होती है, या आप लोगों को पढ़ाकर जो हमें पैसे मिलते हैं, उससे हम अपने घर का खर्चा चलाते हैं। ऐसे ही श्रम का विभाजन स्टार्टिंग में हुआ होगा कि कोई अगर बहुत अच्छे औजार बनाना जानता है तो कुछ लोगों ने उसे ये जिम्मेदारी दे दी होगी कि भाई तुम औजार बना लो, तुम तो बहुत अच्छे औजार बनाते हो। कुछ लोग शिकार करना अच्छा जानते होंगे, या फिर कुछ लोग जो है उस बने बनाए औजारों की दूसरे जगह में बेच के आने के लिए जो है बहुत एक्सपर्ट होंगे, ज़्यादा टाइम वो लगाते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि कहीं दूसरी जगह पे उन्हें घूमना फिरना पसंद होगा और वो घूमते घूमते किसी दूसरी जगह पर चले गए और वहाँ कोई चीज़ का उत्पादन हो रहा है या खेती से संबंधित चीज़ें, वहाँ से वो चीज़ ले आए और अपने यहाँ पर बनी हुई चीज़ उन्हें दे आए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब जनसंख्या घनत्व बढ़ा और अतिरिक्त उत्पादन कृषि में हुआ, जब आप देखिए कि एक स्थान पर, माना कि ये इराक का वो क्षेत्र है जहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई, और ये किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है और यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती थी। जबकि यहाँ ईरान है, यहाँ पर खेती अच्छी नहीं होती, पर यहाँ पर मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। आज भी देखोगे कि ईरान और ये सारा इलाका तेल से भरा हुए कुएँ यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर खेती के साधन कम हैं। तो ईरान के लोगों को खाने के लिए क्या चाहिए? खाना। और खाना कहाँ मिलेगा? यहाँ मेसोपोटामिया के लोगों में जाओ खेती करते हैं, तो ये लोग जहाँ पत्थर, रागे, कांसा, सोना, चांदी जो है वो यहाँ पर पहुँचाएंगे और यहाँ से ये लोग खेती की चीज़ें यहाँ पर पहुँचाएंगे। धीरे धीरे इस तरीके से बड़े बड़े उरूकमारी जैसे बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ और मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित होती चली गई और बहुत बड़े बड़े शहरों में इससे बहुत बड़े बड़े यहाँ पर शहर विकसित हो गए। और प्रारंभिक शहरीकरण की प्रक्रिया ये मानी जाती है कि विश्व में मेसोपोटामिया के में ही हुई। आप देखेंगे कि आपकी इस मैप में भी कैस्पियन सागर आप देखेंगे कि ये कैस्पियन सागर आप यहाँ देखें, कैस्पियन सागर आपको सामने दिखाई देगा। ये वाला कैस्पियन सागर है और यहाँ पर कैस्पियन सागर है और ये ईरान है और यहाँ पर
देखो ये छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों के माध्यम से आपने देखा है कि ये सारा पथरीला इलाका है, पर ये देखो दजला फरात नदियाँ आ रही हैं, और दजला फरात नदियाँ जब आती मिट्टी उपजाऊ लाती होगी तो यहाँ पर खेती होती होगी। और ये देखिए कि ये बगदाद है ये, और ये असूर, ये पुराने ऐसे शहर हैं जो इस नदी के तट पर यहाँ पर अशीरिया और ये सब इतने बड़े क्षेत्र में ये मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी। ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिण भाग है। और आपने बेबीलोन की सभ्यता मेसोपोटामिया का ही एक हिस्सा है, बेबीलोन की सभ्यता को भी यहाँ पर देखा है, जो इराक के नीचे देखो ये रहे। ये उस वक्त के उरूक और उर नगर बहुत ही फेमस नगर थे। और एक इसकी विशेषता ये रही है कि, और इसमें मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको जब सेकंड चैप्टर जब आप 12th में आएंगे तो आपको इस चीज़ का ज्ञान हम सिंधु सभ्यता के साथ, कि भाई सिंधु सभ्यता का जो प्रसार हुआ था, सिंधु सभ्यता हमारी भारत देखो यहाँ है, और भारत के इस पाकिस्तान और भारत के इस क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। और ये यहाँ से व्यापार करके अरब सागर से होते हुए यहाँ ईरान और इराक में मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार करते थे। और मेसोपोटामिया और इसके ये जो नगर आप देख रहे हैं वो है उरूक और उर। और क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो प्रसार में देखा गया जो भवन निर्माण प्रणाली थी उसमें भी ईंटों का प्रयोग किया गया था, और यहाँ इराक में भी नगरों के विकास में ईंटों का प्रयोग करा गया था। इसका मतलब कि पत्थरों के औजारों से और पत्थरों से उन्होंने बड़े बड़े किले और ईंटों के निर्माण करने की प्रक्रिया उन्होंने सीख ली थी। और ये कब संभव हुआ होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र था, और इन्हें भरण पोषण के लिए पूरी तरीके से सभी खाद्यान्न वस्तुएं प्राप्त हुई, और विदेशों के साथ उन्होंने व्यापारिक संबंध बना के अपने शहरीकरण की प्रक्रिया को तीव्र कर लिया होगा। तो आप शहरीकरण की शुरुआत जहाँ पर आप देखोगी, एक विकास का एक नया क्रम आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जहाँ मानव गुफाओं में और पेड़ों में रहता था, धीरे धीरे वो नदियों के किनारे आया और उसने अपने स्थायी निवास या छोटे छोटे घर बनाने शुरू कर दिए। और जहाँ छोटे छोटे घर बनाने के लिए तो उन्होंने औजार बनाना, या फिर कह लीजिए कि आप अपनी सुंदरता को, क्योंकि मनुष्य में भावनाएं हैं, और मैंने आपको पहले भी दिखाया कि उन्होंने अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए किस तरीके से गुफाएं अल्तामीरा की मिली हैं यूरोप में। तो इसी तरीके से उन्होंने अपने को सुंदर बनाने के लिए आभूषणों का भी प्रयोग किया होगा और शिल्प का भी प्रयोग करा, और नई वस्तुएं। ये आपके नए इसमें आप देखिए कि ये वाली जो मूर्ति है ये पत्थर की बनी हुई है, जिसमें बहुत सारे हीरे संगमरमर की, या पत्थर जिसे कहते हैं लीले संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और जिस तरीके से स्टार्टिंग में आप देखेंगे, जब मानव शुरुआती दौर में शहरीकरण की प्रक्रिया को वो कर रहा था, उस वक्त ये बनाएंगे। आप देखो कि कला की किस सर्वोच्चता को, आप इसके लिप्स देखो, कितनी सुंदरता से इन होठों को पत्थर पर ये नक्काशी की गई है, और उसमें नीले राजवन मणियों का भी प्रयोग किया गया है। और आप देखिए कि किस तरीके से बालों की बनावट, या फिर आप इस पत्थर में किस तरीके से इसकी शेप दिया गया है, एक मानवीय शेप। और ये उस लोगों द्वारा बनाया गया जो मेसोपोटामिया के थे। तो इसका मतलब कि शहरीकरण की प्रक्रिया शिल्प उत्पादन के प्रसार ने भी शहरीकरण की प्रक्रिया को जन्म दिया होगा। मतलब कि धीरे धीरे जो है व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला होगा। और एक शहरों की एक खास बात यही है कि मुद्रा या लेन देन की, पहले तो वस्तु विनिमय शहरों में होता था उस समय के, क्योंकि एक लोग भाई उस वक्त मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। धीरे धीरे मेसोपोटामिया के लोगों ने धीरे धीरे बाद में जाके मुद्रा का विकास हुआ है। तो उस मुद्रा के विकास की प्रक्रिया ने जो है व्यापार को और बढ़ाया होगा, जो आगे चल के आपको देखने को मिलेगी। और शहरों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है विकास के लिए, कि आवाजाही का मतलब
कि अगर यहाँ पर इराक है तो इराक के लोग ईरान से व्यापार करते होंगे और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते होंगे। इसका मतलब कि जहाँ हम संप्रेषण या भाषा के प्रयोग में संप्रेषण को मतलब महत्वपूर्ण भूमिका है संप्रेषण की, उसी तरीके से व्यापार में साधनों की, बैलगाड़ियों की या बड़े भारी मात्रा में चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की एक विशेष भूमिका रही होगी। आज हमने ये जो शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है वो चाहे मेसोपोटामिया में हो चाहे मिस्र में हो, उसकी प्रक्रिया का एक ही वो रहा है। इसका मतलब अब मानव आपके सेकंड चैप्टर तक आते आते शहरों में रहना शुरू हो गया था, या फिर 3000 साल ईसा पूर्व तक मानव मेसोपोटामिया में एक सभ्य शहरीकरण की प्रक्रिया तक पहुंच गया था। नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेखन के विकास और मेसोपोटामिया में इस क्षेत्र पर जो विशेषताएं बनपी और उसका प्रभाव विश्व के किन देशों पर पड़ा, ये हम बताएंगे।